ये आया कॉर्नर, अब यहाँ पे करोगे डाउन शिफ्ट। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो है। पिछले हर एक घंटे में इस पर एक कमेंट आ रहा है कि रेव मैचिंग पर वीडियो चाहिए। ये वीडियो फाइनली आपके लिए आ चुकी है, रेव मैचिंग पर वीडियो है। और मैं फिलहाल बैठा हूं अपनी मोटरसाइकिल पर, और इस मोटरसाइकिल में ना ही क्विक शिफ्टर मिलता है, ना ही स्लिपर क्लच मिलता है, ना ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना एबीएस है। तो इस वीडियो में आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपकी बाइक में जो है एबीएस था, या आपकी बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल था, या आपकी बाइक में क्विक शिफ्टर था, इसलिए आप प्रॉपर्ली जो है रेव मैचिंग कर पा रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको रेव मैचिंग पूरे तरीके से अच्छे से इलस्ट्रेट करने वाला हूं। तो आइए अब हम बाइक को राइड करते हैं, बिकॉज खड़े खड़े जो है रेव मैचिंग में बिल्कुल भी इलस्ट्रेट आपको नहीं कर सकता हूं। तो हम अब बात करेंगे रेव मैचिंग जो है वो गियर शिफ्ट से रिलेटेड एक चीज है, लेकिन हम इसको प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इससे आपके राइडिंग स्किल्स तो इंप्रूव होंगे ही, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ ही साथ इस वीडियो से आपका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। जब आप चलाएंगे तो स्किल्स बढ़ेंगे, तो एक्सपीरियंस भी आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा और आप जो है एक स्किल्ड राइडर में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा, अच्छे राइडिंग गियर्स लेने पड़ेंगे, और बगैर हेलमेट के आप राइड ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो जिस बाइक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, मैं RX 100 के बारे में बात कर रहा था। तो RX 100 में ना ही आपको स्लिपर क्लच मिलता है, ना क्विक शिफ्टर मिलता है। ये 100 सीसी की 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल है। ओके, तो ये जो कैटेगरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ रेव मैचिंग, ये 2 स्ट्रोक एज वेल एज 4 स्ट्रोक दोनों ही मोटरसाइकिल, किसी भी तरीके की मोटरसाइकिल हो उस पर काम करेगी। बस आपकी टाइमिंग सही मैच होनी चाहिए। अब ये टाइमिंग क्या है, कहाँ मैच होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें ना आपको जाननी पड़ेंगी मोटरसाइकिल के बारे में। तो एक तो मोटरसाइकिल में फाइनल ड्राइव ट्रेन होती है, ठीक है, जिसमें गियरबॉक्स की पावर जो है वो व्हील तक जा रही होती है चेन के थ्रू। ओके, अब गियरबॉक्स को पावर कहाँ से मिल रही है? गियरबॉक्स को आप कहेंगे ऑब्वियसली इंजन से पावर मिल रही है। तो इंजन से जो पावर गियरबॉक्स को मिलती है वो मिलती है क्लच के थ्रू। बिकॉज अगर इंजन से डायरेक्टली गियरबॉक्स कनेक्ट हो जाएगा तो आप गियर तो चेंज कर लेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जर्क्स आएंगे। तो क्लच जो है वो इस काम का होता है कि क्लच हमने दबाया तो इंजन अलग हो जाता है और गियरबॉक्स अलग हो जाता है। इंजन अलग फ्री चल रहा है और गियरबॉक्स अलग फ्री चल रहा है। ओके, तो ये इतनी सी बात हो गई कि गियरबॉक्स को इंजन से जो जोड़ता है वो होता है क्लच। ओके, अब रेव मैचिंग जो है वो गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड चीज होती है। रेव मैचिंग के जैसे नाम से आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि रेव मैचिंग, रेव्स को मैच करना। ओके, तो रेव्स को आप कैसे मैच करेंगे, रेव्स को कहाँ मैच करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब रेव्स को ऐसे मैच करना है कि जब भी आप मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो आपको उसमें पता रहता है कि भाई कौन से टाइम पर, कौन से आरपीएम पर गियर चेंज करना है मुझे। जैसे अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री चल रहा हूँ नॉर्मली, तो अब मैं जैसे इसमें 2 गियर नीचे कर देता हूँ, तो अब ये इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, तो मैं गलत टाइम पर गलत गियर पर चला रहा हूँ मोटरसाइकिल को। ओके, तो अब सही टाइम पर सही गियर पर मोटरसाइकिल को हम चलाने के लिए क्या करते हैं, गियर को शिफ्ट करते हैं। तो गियर को कैसे शिफ्ट करें? अब एक तरीका ये है, देखो जनरली सा एक तरीका ये है, मैं फर्स्ट गियर डाल देता हूँ गाड़ी में और हम रोक लेते हैं, ठीक है। तो जब ये अभी क्लच दबा हुआ है, मोटरसाइकिल जो है फर्स्ट गियर पर है, अभी ये मोटरसाइकिल को मैंने चलाया तो गियर शिफ्ट अप शिफ्ट ऐसे करूँगा मैं। क्लच दबाया, सेकेंड डाल दिया, क्लच दबाया, थर्ड डाल दिया, ठीक है, क्लच दबाया, फोर्थ डाल दिया। 4 गियर इसमें मिलते हैं। कोई आपकी 6 स्पीड मोटरसाइकिल है, 5 गियर मिलते हैं, 6 गियर मिलते हैं, सब पे ये काम करेगी टेक्निक। ऐसे आप जनरली करते हैं। अब मैं एक गियर डाउन करता हूँ, थोड़ा सा एक और गियर डाउन करता हूँ। अब ये जैसे मैं भगा रहा हूँ तो ऐसे करके मैंने गियर डाल दिया, ठीक है, और ये 4th गियर डाल दिया। अब यहाँ से मुझे डाउन शिफ्ट करना है गियर, ठीक है। अभी तो ये अप शिफ्टिंग की बात हो रही थी, हम ऊपर गियर कर रहे थे, बड़े गियर डाल रहे थे। अब डाउन शिफ्ट करना है तो 4th पे हूँ मैं और ये 3rd डाल देता हूँ। ये जर्क आ रहा है मोटरसाइकिल में, ठीक है, और ये आपको इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ना करें तो बेहतर है। और ये फिर एक जर्क आ गया, 2nd डाल दिया मैंने। तो इस जर्क को खत्म करने के लिए रेव मैचिंग की जाती है। अब क्या हुआ देखिए, अब ये 3rd पे थे अपन और ये रेव अलग है, ये इंजन की स्पीड अलग चल रही है। उसके बाद ये गियर चेंज हुआ तो इंजन की स्पीड एकदम बढ़ गई। तो ये जो आगे इंजन की स्पीड चल रही थी उसको हमें जो दूसरे गियर पे हम इंजन को लाने वाले हैं उससे मैच करना है स्पीड को, बस इतनी सी बात है। अब रेव मैचिंग जो है वो मोस्टली लोग क्लच से भी बोलते हैं, विदाउट क्लच भी बोलते हैं, लेकिन हम इसमें विदाउट क्लच बात करने वाले हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल पे, ठीक है। एडवांस लेवल पे विदाउट क्लच कैसे करेंगे? अब ये तो है, ये मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ क्लच दबा के, ठीक है। अब इसमें रेव मैचिंग का एक तरीका, ये जो जर्क आ रहा है इसको एलिमिनेट करना है, इसको खत्म करना है कि ये जर्क नहीं आए, बहुत स्मूथ शिफ्टिंग हो जाए। ये अपशिफ्ट जो है हम विदाउट क्लच कर रहे हैं, ये अपशिफ्ट जो है मेरा विदाउट क्लच हो रहा है, ठीक है। अब हमें यही डाउन शिफ्ट करना है विदाउट क्लच। तो ये मोस्टली ना ये चीज़ जो रेव मैचिंग होती है हाई स्पीड्स पर ज़्यादा अच्छे से होती है। अगर मैं लो इंजन स्पीड्स पर करूँगा तो वो जर्क आने लगेगा और ना ही मैं आपको सही से इलस्ट्रेट कर पाऊंगा, ना आप सही से समझ पाओगे। तो ये जो रेव मैचिंग की टेक्निक है ये हायर गियर्स पर ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। आप समझना मेरी बात को कि मैं 3rd गियर पर चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो गियर लीवर है हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन इस पर मैं कितना ही प्रेशर चाहे अपशिफ्ट में डालूं चाहे डाउन शिफ्ट में डालूं, जब तक थ्रॉटल में दिया हुआ हूं तब तक गियर शिफ्ट नहीं होगा।
ये लॉक है बिल्कुल लीवर, कितना ही दबा लूँ, खड़ा हो जाऊंगा इस पे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है बिकॉज उससे शिफ्ट शाफ्ट ट्रांसमिशन की जो रहती है वो खराब हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपका गियर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर टाइम आएगा। अब जैसे थ्रॉटल मैंने छोड़ दिया, मैं गियर ये दबाऊंगा तो एक जर्क आ रहा है, ये जर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये थ्रॉटल दिया हुआ है, अब थ्रॉटल से प्ले करना है। ये अभी भी इसमें हल्का सा जर्क आया था बिकॉज हम थे लो इंजन स्पीड्स पर। अब जो है आपकी इतनी बात समझ में आ गई कि गियर बॉक्स जो है जब हम विदाउट थ्रॉटल इनपुट गियर को चेंज करेंगे तो गियर जो है वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन मोटरसाइकिल पर जर्क आएगा, गियर बॉक्स पे एक शॉक आएगा, इंपैक्ट आएगा, क्लच असेंबली पर इंपैक्ट आएगा, शॉक आएगा। तो उस शॉक को, इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रॉटल को ब्लिप करेंगे। अब आपने सुना होगा KTM ड्यूक 390 या दूसरी मोटरसाइकिल्स में क्विक शिफ्टर आता है। क्विक शिफ्टर काय के लिए काम करता है, अप शिफ्ट के लिए। प्रेशर सेंसर है, अप शिफ्ट मारोगे क्विक शिफ्टर मतलब गियर चेंज हो जाएगा अप शिफ्ट के लिए। ऑटो ब्लिपर काय के लिए आता है, डाउन शिफ्ट के लिए। नीचे डाउन शिफ्ट करोगे तो ऑटो ब्लिपर हो जाएगा। ब्लिप का मतलब क्या है, ये थ्रॉटल को ऐसे ब्लिप करना। तो रेव मैचिंग का मतलब कुल मिला के यही है कि आप जो है क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर वाला काम कर रहे हो खुद से मैनुअली। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फुल थ्रॉटल दूंगा और गियर जो लीवर है उस पर मैं प्रेशर डालूंगा कि अप शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम पर मैं यहाँ से प्रेशर डाला रहूंगा और यहाँ से थ्रॉटल को मैं छोड़ूंगा। देखना आप, ये मैंने यहाँ से प्रेशर दे दिया, ठीक है। ये तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने थ्रॉटल छोड़ा और उस मिली सेकेंड पर वो चीज़ आई कि वहाँ पर गियर बॉक्स हल्का सा फ्री हुआ, इंजन स्पीड और ये आपकी गियर बॉक्स की स्पीड मैच हुई और वहाँ से गियर बॉक्स फ्री हुआ, गियर बॉक्स ने शिफ्ट मार दिया। बस इतनी सी चीज़ है। प्रेशर डाल के नहीं रखोगे, आपको पता चलेगा कि किस टाइम पर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ थ्रॉटल और उस टाइम पर मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। ये अब मैं यहाँ से छोड़ूंगा और शिफ्ट होगा, ये ऐसे। तो उस पर आपको प्रेशर नहीं डाल के रखना है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं अभी तो स्टार्टिंग में आप ये काम कर सकते हैं। अब अपशिफ्ट तो हर कोई कर लेगा क्योंकि मैंने बता दिया है, ये लोगों को आता भी होगा। मेन प्रॉब्लम आती है डाउन शिफ्ट की। अब डाउन शिफ्ट भाई कैसे करोगे, यहाँ से डाउन शिफ्ट करने का क्या तरीका है आपके पास। डाउन शिफ्ट करने के लिए मैं 4th गियर पर हूँ, डाउन शिफ्ट करने के लिए मैं वही टेक्निक आजमाऊंगा जो मैं अपशिफ्ट के लिए कर रहा था कि थ्रॉटल को छोड़ूंगा और यहाँ से प्रेशर डाल के रखूंगा। बहुत तेज़ आवाज़ आई गियर बॉक्स में से, ठक से जर्क भी आया, मज़ा भी नहीं आया, राइडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज समझानी पड़ेगी कि जब हम अपशिफ्ट कर रहे हैं तो हम बड़े गियर पर जा रहे हैं जिसमें आरपीएम्स कम हो जाएंगे इंजन के और व्हील की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। व्हील की स्पीड के कंपैरिजन में इंजन के आरपीएम कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ से थ्रॉटल को छोड़ते हैं जिस वजह से इंजन का आरपीएम पहले ही हम कम करें और गियर बॉक्स जो है वो एक पर्टिकुलर मिलीसेकंड के लिए फ्री हो जाए। तो आगे होने वाली जो चीज़ है, मतलब गियर बढ़ने के बाद, जो गियर चेंज करने के बाद जो आरपीएम कम हो रहा था वो हमने पहले ही आरपीएम कम कर दिया, उसके बाद हमने गियर शिफ्ट करा, इसलिए वो स्मूथली काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जो डाउन शिफ्ट करेंगे उसमें क्या चीज़ होगी, डाउन शिफ्ट करने में ऑपोजिट चीज़ होगी, क्योंकि हम जब डाउन शिफ्ट करते हैं तो हम बड़े गियर से छोटे गियर पर जा रहे हैं जिससे इंजन की स्पीड बढ़ेगी, करके इंजन जो स्पीड में आता है अपनी, ठीक है, इंजन की स्पीड बढ़ेगी, व्हील की स्पीड उतनी रहेगी। तो हमें पहले से क्या करना है, पहले ही इंजन की स्पीड बढ़ा दो। तो उसके लिए क्या करोगे, थ्रॉटल को हल्का सा यूं झटका दोगे, ऐसे ब्लिप करोगे, इसे होते हैं ब्लिप करना ऐसे। तो यार वो जो वीडियो हम शूट कर रहे थे उसमें आधी फाइल करप्ट हो गई वीडियो की, ठीक है। तो उसमें डाउन शिफ्टिंग की मेन जो थी, डाउन शिफ्टिंग रेव मैचिंग की विदाउट क्लच, वो करप्ट हो गई फाइल। तो वो अब मैं फिर से शूट कर रहा हूँ, अब धूप में डबल से आके। तो यार प्लीज़ इस पर लाइक्स बहुत ज़बरदस्त चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो, और नहीं अच्छी लगे तो कमेंट बता देना क्यों अच्छी नहीं लगी या नहीं समझ पाए, तो फिर एक और वीडियो का भी कोशिश करेंगे कि बनाएं। अब डाउन शिफ्टिंग की बात है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको हमें ऐसे ब्लिप करना है। क्या करना है, हमें थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ जाना है कि हम जो अभी पर्टिकुलर गियर पर हैं इससे आगे वाले गियर पर जाएंगे तो वहाँ पर जो रेव्स होंगी इंजन की बढ़ जाएंगी। तो रेव्स पहले ही बढ़ा दो ताकि इंजन की स्पीड और गियर बॉक्स की स्पीड एक पर्टिकुलर मिली सेकंड के लिए मैच हो। बेहतरीन चौका मार दो, यहाँ से जो है गियर डाउन कर देना है। लेकिन इसमें हम वाली ट्रिक नहीं करेंगे जिसमें हम अपशिफ्ट के लिए यहाँ पर पैर रख रहे थे ऊपर से प्रेशर डाल के और यहाँ से थ्रॉटल को छोड़ रहे थे, बिकॉज वो ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी। और वो ट्रिक हर बार नहीं करना है, वो बस सिर्फ सीखने के पर्पज के लिए थी ताकि आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग मिल जाए। ऐसा करके नहीं रखना है, उससे शिफ्ट शाफ्ट पे टॉर्शन आएगा, वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें डाउन शिफ्टिंग की। तो ऑटो ब्लिपिंग कैसे करनी है, आपने सुना होगा, ये आवाज़ जब आएगी ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई रेस ट्रैक पे खड़े हो, ऐसे जैसे कॉर्नर पे बाइक्स आती हैं। अब ऐसे डाउन शिफ्ट करने में और क्लच से हम जैसे करते हैं ऐसे डाउन शिफ्ट करने में फ़र्क है। अब आप देखना, ये तो अभी हार्ड शिफ्ट हुआ, खैर ऐसे हो पाएगा या नहीं मेरे हाथ से मुझे नहीं मालूम है अच्छे से। ये हो गया स्मूथ डाउन शिफ्ट बिल्कुल।
तो आप थ्रॉटल का इनपुट देखिएगा और वहाँ से मुझे टाइमिंग मालूम है, तो मेरा हाथ इस गाड़ी पे जम चुका है, इसलिए मुझे ये चीज़ मालूम है। तो इस काम को करने के लिए पहले तो एक आध बार और करके बता दूँ। ये काम हाई आरपीएम पे होगा, सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है। अब हम करते हैं स्पीड, और अगर आपको इंजन ब्रेकिंग से ब्रेक्स भी मारने तो ये ब्रेक मारो पिछला, ये सेकंड डाल दिया। इंजन ब्रेकिंग करनी है, कुछ इस तरीके से होगी इंजन ब्रेकिंग। अब इसकी पहली कंडीशन ये है कि ये हाई आरपीएम पर होगा। अगर मैं इसको लो आरपीएम पे ऐसे डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करूंगा तो एक तो वो खट से आवाज़ आएगी, दूसरी चीज़ गाड़ी में एक वो परफेक्ट मतलब स्मूथ शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। डाउन शिफ्टिंग तो लो आरपीएम पर भी हो जाएगी, लेकिन आपकी टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए ये कंडीशन है कि हाई आरपीएम पर करो, क्योंकि आपको नहीं मालूम है। और उसके बाद आप जब अपने नई नई बाइक पर बिगिनर एज अ बिगिनर करने जाओगे तो आपको लगेगा यार ये क्या वीडियो बनाई थी, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं हो पा रही वो चीज़, ठीक है। तो वीडियो देखने से वो नहीं होगी, वो कंडीशंस को नज़र में रखो पहले कि कंडीशंस क्या है, कि किस कंडीशन में गियर शिफ्ट होता है, अप शिफ्ट होता है, डाउन शिफ्ट होता है, रेव मैचिंग होती है। तब ये जैसे डाउन शिफ्ट है तो इसको अपन लो रेव पे भी करेंगे ना तो ये हो जाएगा। ये न्यूट्रल कर दी गाड़ी और इसको फर्स्ट डालेंगे, ये फर्स्ट डल गया। अब इसको अपशिफ्ट करेंगे तो इसके लिए हाई आरपीएम होना चाहिए। ये देखो लो आरपीएम पे ऐसे झटका मारेगी, और सेकंड पे भी अगर जैसे इतना भी हाई होगा ना तो भी झटका मारेगी गाड़ी। तो इसलिए, और मैं आपको ज़रा क्या थ्रॉटल इनपुट धीरे शो कर रहा हूँ, वरना ये बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस। इसको एकदम ऐसे छोड़ के, बिल्कुल हल्का सा छोड़ के ऐसे करके जाने देना रहता है। वो अभी आपको शो करने के लिए, ताकि वो कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हो जाए, उसको बहुत धीरे कर रहा हूँ मैं। अब हाई आरपीएम पे करते हैं, ये हो गया। अब डाउन शिफ्ट कैसे करोगे? इधर पे प्रेशर नहीं डाल के रखना है गियर शिफ्टर पे डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे। जब थ्रॉटल को ब्लिप करोगे उसी सेकंड पर आपको ध्यान रखना है कि मेरा टाइमिंग क्या आने वाला है। ये अब जैसे ये हो गया, इधर से ब्लिप करो और इधर से थ्रॉटल हल्का सा बढ़ाओ, बढ़ा के छोड़ो और इधर से गियर डाउन कर दो, ये हो गया। अब इसकी एक कंडीशन तो ये बता दी मैंने कि हाई आरपीएम पर हो गई है, हाई स्पीड पर नहीं, हाई आरपीएम पर। मतलब इंजन की स्पीड ज़्यादा, ऐसे इंजन करते रहना चाहिए, ये इतनी स्पीड में, ठीक है। तो जिस तरीके से अप शिफ्टिंग होगी मैंने आपको बताई है, इसका ये ध्यान रखना कि ये करने से पहले इंजन जो है वो बहुत हाई आरपीएम से सब्जेक्टेड रहेगा, ठीक है। बहुत हाई आरपीएम्स बीच बीच में इंजन में आएंगे, जर्क्स भी आएंगे कुछ आपके सीखते टाइम। तो बेहतर ये है कि इंजन का ऑयल, इंजन मेंटेन्ड होना चाहिए, ठीक है। इंजन का ऑयल सही हो, इंजन मेंटेन्ड हो आपकी गाड़ी का। दूसरी कंडीशन ये है कि सीखने वालों के लिए, बिगनर्स के लिए, विदाउट पिलियन करना, पिलियन के साथ मत करना। बिकॉज जब गाड़ी अपने पावर बैंड में आती है, जहाँ पे जिस आरपीएम पर पावर इंजन से प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस पर इंजन पे लोड भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दो लोग बैठे हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप थ्रॉटल को ब्लिप करोगे या यहाँ से थ्रॉटल छोड़ोगे शिफ्टिंग करने के लिए क्लच रेस, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक जर्क आ जाएगा। वो पर्टिकुलर स्पीड तो आपकी मैच हो जाएगी, लेकिन वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। स्लो होने की वजह से उस पर जर्क आएगा, इतनी स्मूथ शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। तो दूसरी कंडीशन ये है कि पिलियन को मत बिठाना। एक कंडीशन पहले बता दी कि आरपीएम बढ़ा के रखना, पिलियन को मत बिठाना। और जो है आपकी जो ये थ्रॉटल की शिफ्टिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट होनी चाहिए, है ना। तो ये आप करते रहना, और ऐसे खाली रोड्स पर करना, जो चलते फिरते रोड्स हैं उन पे ये चीज़ें मत करना, बिकॉज स्किड भी हो सकती है गाड़ी। और डाउन शिफ्टिंग की जो चीज़ है वो आप हाई आरपीएम्स पर करोगे, लो आरपीएम्स पर करोगे वो चलेगा, लेकिन अप शिफ्टिंग जो है वो सिर्फ हाई आरपीएम पर ही ढंग से हो पाएगी। और ये वाली जो डाउन शिफ्टिंग वाली रेव मैचिंग है, ये मोस्टली लोग क्लच से भी करते हैं। तो क्लच से वाली अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्लच वाली तो मोस्टली कर ही लेते होंगे लोग, कोई नई बात नहीं है उसमें। तो ये जो चीज़ होती है ये कॉर्नरिंग के लिए यूज़ होती है, कि आप कॉर्नर में एंटर कर रहे हो और वहाँ से आप क्लच से शिफ्ट करोगे तो वो जर्क आएगा। जर्क आने की वजह से क्या होगा, व्हील हल्का सा स्पिन मारेगा, यूँ शिफ्ट होगी गाड़ी हल्की सी। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत स्मूथ शिफ्टिंग की जाती है, जिसमें रेव को मैच कर दिया जाता है। तो रेव मैचिंग यानी कि आगे वाले गियर से, फ्यूचर में जो गियर है, जिस गियर पे हम फ्यूचर में जाने वाले हैं उस गियर से आप रेव मैच कर दो। ये आया कॉर्नर, अब यहाँ पे करोगे डाउन शिफ्ट। तो RX 100 की गियर बॉक्स में से तो हल्की सी आवाज़ आ भी रही है। अगर आप कोई अच्छी मॉडर्न मोटरसाइकिल चलाओगे ना, जो नई मोटरसाइकिल्स हैं जैसे कि 2010 के बाद वाली, 12 के बाद वाली, तो उनमें और अच्छी जो है शिफ्टिंग होती है। ये तो खैर पुरानी गाड़ी है तो इसमें थोड़ी सी वो आवाज़ भी आ जाती है, कभी कभी जर्क भी आ जाता है। लेकिन इससे इसलिए करके बता रहा हूँ कि 100 सीसी है, सबसे कम सीसी की गाड़ी है, तो हायर सीसी पर भी यही सेम चीज़ लागू होगी। लेकिन ये जो पूरी टेक्निक है ये ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर चलती है, ठीक है, और स्किल के बेसिस पर चलती है। आपकी बस टाइमिंग मैच हो जाए कि आप जिस टाइम थ्रॉटल को यूँ दे रहे हो उस टाइम
टाइम पे वहाँ पे शिफ्ट आना चाहिए। आई होप सो ये वीडियो पसंद आ गई होगी। कंडीशंस को ध्यान में रखना कि क्या कंडीशंस मैंने बोली हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और अगर सीख जाओ तो वीडियो पे वापस आके कमेंट जरूर करना कि मैं सीख गया, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक बताई है और बहुत प्यारी स्मूथली काम कर रही है।